अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज के दिन में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स थी और हुई भी। और सबसे अहम था इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला आना था। और उस केस में एक ड्रामाई मोड़ इस तरह आया कि ना तो आज फैसला आया, बल्कि फैसला आने के बजाय केस सुनने वाले जज साहब ही रिक्यूज़ कर गए और एक ऐसे टाइम पर केस सुनने से माजरत कर गए जिस दिन उन्होंने फैसला सुनाना था। और ये एक अपनी नोयत का अजीबो गरीब किस्म का मुकदमा बन के रह गया है। पहले तो तारीख का शर्मनाक मुकदमा हम इसको करार दे रहे थे और अब उस मुकदमे की अपील में जो कुछ हुआ वो कुछ ज़्यादा ही अनहोना है। खैर, इसको तफसील में डिस्कस करेंगे और साथ ही अहमद फरहाद केस की भी बात करेंगे। आज सुबह तो समाअत हुई थी, लेकिन उसके बाद अब तक की डेवलपमेंट्स क्या हैं ये आपके सामने रखती हूँ। और इसमें भी हम बात करेंगे कि कौन सा दोगला किरदार इस वक्त इंतज़ामिया या जो इदारे हैं वो अपना रहे हैं अहमद फरहाद को लापता करने के मामले में। इसको तफसीलन देखते हैं। तो पहले बात करते हैं इद्दत में निकाह केस की। इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 फरवरी 2024 को इंतखाबात में ठीक 7 रोज रहते थे। उस वक्त इद्दत में निकाह जैसे शर्मनाक मुकदमे में जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत करते हुए, वो भी कोई बहुत लंबी लंबी समातें थी, करते हुए सज़ा सुनाई थी। और इस सज़ा में उनके जो निकाह था उसको बातिल करार दिया गया था। और इस मकसद पे और इस वजह से कि ये दोनों मियाँ बुशरा बीबी और इमरान खान हैं, उन्होंने उस वक्त निकाह कर लिया जब अभी बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी, जबकि बुशरा बीबी के बयान के मुताबिक उनकी इद्दत मुकम्मल हो गई थी और खातून के ही बयान को तरजीह मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। और ये किसका की ख्वाहिश थी कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को इंतखाबात से ठीक 7 रोज़ कबल इतने शर्मनाक मुकदमे में सज़ा दी जाए, ये एक अलग किस्सा है। खैर, इंतखाबात के बिल्कुल बाद इस केस में अपील आई। सेशन कोर्ट्स में इसकी इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में अपील सुनी जा रही थी। जज शाहरुख अर्जुमन थे जिन्होंने बेशतर जो है वो समातें की और उन समातों पर वो जो ज़्यादा मुतासिर नजर आ रहे थे। और जाहिर है कि उनके सामने जो मुकदमा भी था उससे लग यही रहा था कि इद्दत में निकाह केस का फैसला कल अदम होने जा रहा है। कल रात भी हमने इसी से मुतालिक बात की थी, तो यही लग रहा था कि अब किसी भी सूरत वो जो एक बोगस किस्म का फैसला था, शर्मनाक तो चलो था ही था, लेकिन जिस तरह से ट्रायल किया गया, जिस तरीके से शहादतें रिकॉर्ड की गई, जिस तरह से बुशरा बीबी के बयान को अहमियत नहीं दी गई, लग यही रहा था कि उसने कल अदम हो जाना है। लेकिन आज सुबह कुछ और ही तरीक़ेकार हुआ कुछ ये कि कुछ रोज़ कबल जब फैसला महफूज किया गया था, यानी पिछले हफ्ते, तब जो वर्बली ये अनाउंस किया गया था कि 29 मई 2024 को इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि फैसला महफूज हो रहा है। लेकिन उसी दिन खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में मौजूद नहीं थे और फिर उन्होंने बाद में वक्त मांगा और जो रिटन ऑर्डर आया था उसमें ये कहा गया था कि रिजवान अब्बासी को 2-3 नकात के ऊपर दलाइल देने हैं और उसके लिए उनको वक्त फैसला सुनाने से पहले दिया जाएगा। और यही हुआ। आज वो सुबह 9 बजे तो नहीं आए, उन्होंने इजाफी वक्त मांगा और फिर वो जब बाद में आए तो उन्होंने कुछ पॉइंट पर दलाइल देने शुरू किए। तो खावर मानिका जो कि खुद उन्होंने कहा कि मेरे जो वकील है ना वो मेरे जज्बात को सही तरीके से अदालत के सामने नहीं रख पाएंगे, तो मैं रखता हूँ। और फिर वो रोस्टम पर आए। कमरा अदालत जो कि पिछली 2 समातों से पीटीआई के कारकुनान, खासतौर पे खवातीन कारकुनान से भर जाता है, आज भी था। और हुआ ये कि वहाँ पर जो खावर मानिका हैं उन्होंने इमरान खान को तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहना शुरू कर दिए। ज़ानी भी कहा, वहाँ से शुरू होकर वो बहुत सारे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते रहे, जिस पर पीटीआई के जो कारकुनान थे और उनके लीडरान थे वो मुश्तइल भी हुए। लेकिन साथ साथ वो एक दूसरे को पुरसकून कर रहे थे कि वो इश्तियाल दिला रहे हैं अगर खावर मानिका, तो हमने मुश्तइल नहीं होना। लेकिन फिर हुआ ये कि जज साहब अचानक से जज शाहरुख अर्जुमंद रिक्यूज़ कर गए एक ऐसे वक्त पे जिस वक्त उन्हें फैसला सुनाना चाहिए था। जज साहब बगैर कुछ जो है वो बताए रिक्यूज़ कर गए और वजह ये बनाई कि क्योंकि खावर मानिका ने उनको ये कह दिया था कि आप ये मुकदमे का फैसला ना सुनाएं बल्कि अल्लाह की अदालत में इस मामले को छोड़ दें। और इस वजह से खावर मानिका के एतराज़ करने पर जज साहब रिक्यूज़ कर गए और उल्टा, हालांकि रिक्यूज़ल का मामला पहले भी तय हो गया था और उसमें होता ये है कि अगर किसी फरीक को, मिसाल के तौर पर मुझे किसी जज पर अदम एतमाद है तो उसके लिए मैं उससे ऊपर के फोरम पर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन सेशंस के लेवल पर यह ज़रूर होता है कि आप जो जज है, अगर आपने अपने मुकदमे को एक अदालत से दूसरे में ट्रांसफ़र कराना है तो उसके लिए आप करते ये हैं कि आप हाई कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं। और यही हुआ कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने के लिए ये मामला आया तो नहीं, बल्कि उल्टा हुआ ये कि वहाँ पर जो जज शाहरुख अर्जुमन थे उन्होंने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक नोट लिखा और वो नोट बड़ा दिलचस्प है। उस नोट के अंदर वो खुद कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्तें हैं, यानी इद्दत में निकाह केस के खिलाफ जो अपीलें हैं, उन पर जज का एक पहले से आया था, जज के ऊपर एतराज़ खावर मानिका ने पहले भी किया था और वो एतराज़ 30 अप्रैल को, यानी पिछले माह के इख्तिताम में, एक माह पहले, ये कहकर कि आप
जज के ऊपर अगर एतराज़ करना चाहते हो तो हाई कोर्ट चले जाओ, मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन अब हुआ ये कि आज वो एतराज़ मुस्तरद होने के बावजूद जज साहब को ये शर्मनाक तरीन केस का फ़ैसला सुनाते हुए महसूस हुआ कि उन पर तो एतराज़ है, उनके सुनाए जाने वाले फ़ैसले को कोई मानेगा नहीं, तो इसलिए वो बेंच से अलग हो जाएं। ये केस अपनी नौयत का अनोखा तरीन केस पहले तो इसलिए बन गया था क्योंकि इस तरह के केसेस हमने साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर देखे नहीं। पूरी दुनिया में इस केस का चर्चा हुआ, सुबकी हुई, वो एक अलग बात थी। लेकिन आज जो कुछ जज शाहरुख अर्जुमन ने किया, इसकी भी कोई अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यानी एक जज को ये खौफ है कि उसके फैसले के ऊपर अमल नहीं होगा, इसलिए वो फैसला सुनाने से भाग जाए, इसलिए वो फैसला सुनाने से माजरत कर ले, केस सुनने से माजरत कर ले और साथ ही दरख्वास्त करे कि आप ये केस क्योंकि मैंने एक हद तक सुन लिया है, जबकि वो केस मुकम्मल सुन चुके हैं, पिछली समात पर कह रहे हैं कि मैं आज उसका फैसला सुनाऊंगा और वो कह रहे हैं किसी हद तक मैंने सुन लिया है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि किसी और अदालत में इस केस को मुंतकिल कर दीजिए। और फिर उसके बाद वो केस मुंतकिल करने के लिए नोट खुद ही रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख देते हैं, ना कि कोई फरीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखता है कि ये ट्रांसफ़र कर दे। और ख़ावर मानिका जो कि उनके सामने ये कह रहे हैं कि अब आप अल्लाह की अदालत के लिए ये मामला छोड़ दें, उनके एतराज़ पर अदालत इन्हिसार कर रही है और साथ ये कह भी रही है कि जो कंप्लेनेंट हैं यानी ख़ावर मानिका हैं, उन्होंने और उनके वकील ने इस केस को लटकाने की भी बहुत कोशिश की, तो इस केस के लिए एक टाइम फ्रेम भी मुकर्रर कर दीजिए जिसमें ये डिसाइड हो जाए। यानी जज शाहरुख अर्जुमन को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी, अपने कोड ऑफ कंडक्ट से इनहराफ करते हुए इस केस का फैसला नहीं सुना रहे और उठ के चले गए। और अभी तक कोई आज की समात का तहरीरी तौर पर कोई हुक्मनामा नहीं आया है, सिर्फ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया वो नोट सामने आया है। खैर, ये एक चीज़ साइड पर हट गई। अब इस केस की जो नोयत बन गई है, जो इद्दत मैंने कहा केस की सिमत एक तय हो गई है, उससे तो पता चल रहा है कि ये एक बोगस केस है और कोई भी जज इसके का धब्बा अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता, जैसे जज शाहरुख अर्जुमन ने नहीं लगवाया। एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहमद फरहाद केस था। अहमद फरहाद केस से मुतालिक एक हाइप पूरा हफ्ता रही कि शायद सेक्टर कमांडर पेश हो जाएं, शायद सेक्टर कमांडर्स के पेश ना होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज अटॉर्नी जनरल या हुकूमत को कोई बहुत ही टफ टाइम देंगे। लेकिन आज कुछ वाक़या किसी और ही तरह से हो गया। आज अदालत को आते साथ ही बता दिया गया, क्योंकि पिछला ऑर्डर काफ़ी सख्त तरीन था, तो उनको बताया गया कि अहमद फरहाद बाग में एक इलाका दीरकोट है, वहाँ के थाने में है और दीरकोट की जो पुलिस है उन्होंने उनको एक मुकदमे में गिरफ्तार कर रखा है, तो वहाँ से जाके मुलजिम को बाजियाब करा लीजिए। अब यहाँ पर अदालत ने वक्त दिया है जुम्मे तक का, जिसमें ये कहा है कि अहमद फरहाद को बाजियाब करा के लाया जाए। अब अभी तक की अपडेट ये है कि अहमद फरहाद के अहलिया एन नकवी वो गई दीरकोट में जाके उन्होंने वहाँ पर जब पता किया, थाने में अहमद फरहाद नहीं थे। अहमद फरहाद के ऊपर बनने वाली FIR इतनी मज़क्का खेज़ है। अगर उसके कंटेंट से मुतालिक बात करूँ तो FIR के अंदर ये कहा गया है कि अहमद फरहाद 29 मई यानी आज सुबह एक कैरी डब्बा जो है वो उसने कोहाला पुल क्रॉस किया, वहाँ पर पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई और वो जो शख्स था वो अहमद फरहाद के नाम का शख्स था। वो रावलपिंडी से अपने गांव जा रहा था और वो अपने गांव जा रहा था तो उसको रास्ते में कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इससे पहले वो इतने दिन कहाँ था किसी को मालूम नहीं है। और अब जब उनकी अहलिया गई हैं दीरकोट में तो वहाँ उनको बताया गया है कि आपके शोहर यहाँ पर नहीं है, बल्कि उनको मुजफ्फराबाद पुलिस ले गई है। और अब देखना यह है कि अहमद फरहाद कहाँ है। अगर आज अदालत में यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के कराने के बावजूद भी अहमद फरहाद अपने अहल खाना को नहीं मिलते, तो फिर जुम्मे की समात में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्या कहेंगे? क्या उनका वो स्टैंड कायम रहेगा कि जो आज उन्होंने कहा कि आज नहीं, अहमद फरहाद के मिलने पर ये मुकदमा निपटा भी दें, लेकिन सेक्टर कमांडर्स के दायरे अख्तियार से मुतालिक मामला फिर किसी केस में ज़रूर तय होगा? क्या इसको किसी जगह उठाया जाएगा या फिर ये आज यहीं पर अहमद फरहाद के मिलने तक इस मामले को रैप अप कर दिया जाएगा? अब यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर अहमद फरहाद कश्मीर में थे, जो कि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कोहाला से उस तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वैसे ही नहीं बनती है, तो फिर वहाँ पर देखना ये है कि अहमद फरहाद बाजियाब अगर नहीं होते तो पहले तो पिछले 12 दिन उन्होंने कहाँ गुजारे, यानी वो इतने दिनों से कहाँ थे, और फिर अगर वो इतने दिनों से भी पुलिस कस्टडी में ही थे तो क्या पुलिस, जो इस्लामाबाद पुलिस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का दायरा अख्तियार इतना नहीं है कि वो मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछें कि आपके पास है या आपके पास नहीं है? अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल पिछली समात के ऊपर
कैटेगोरिकली कह चुके कि आईएसआई के पास अहमद फरहाद नहीं थे, तो जो दूसरी खुफिया एजेंसी जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने तलब कर रखी थी वो एमआई थी, उसके अलावा आईबी भी थी। तो क्या ये पता नहीं करना चाहिए कि अहमद फरहाद आईबी के पास थे या एमआई के पास थे या फिर दोनों के पास नहीं थे, पुलिस के पास थे? ये तमाम तर वो सवालात हैं जो उठते हैं यहाँ पर। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत से एक बात वाज़ेह हो गई कि कोई भी लापता शख्स सिर्फ तभी वापस आ सकता है जब उसके लिए अदालतों में सख्त तरीन ऑर्डर पास किए जाएं, एजेंसियों को ललकारा जाए, उनको बुलाया जाए और उसके बाद ही किसी की लोकेशन भी ट्रेस हो सकती है। वरना कई लापता अफराद ऐसे हैं जिनकी हमने अमवात का सुना उनके लापता होने के बाद और फिर उनका कोई भी सिरा नहीं मिला, और अगर मिला भी तो वो ऐसी हालत में मिला जो कि देखने के लायक नहीं थी। और अहमद फरहाद केस भी इस चीज़ की एक मिसाल है कि अगर अदालतें इंटरवीन नहीं करेंगी और खुफिया एजेंसियों के आलाकारों को नहीं ललकारा जाएगा तो कोई लापता अफराद का मामला हल नहीं होगा। अब इस केस को मिसाल बनना था, लेकिन मिसाल तो नहीं बन रहा है। अहमद फरहाद की बाजियाबी से मशरूत किया गया है केस का निपटाना। अब देखना है कि जुम्मे तक क्या अहमद फरहाद अपनी फैमिली को मिल पाते हैं, केस निपटेगा या फिर वाकई ही लापता अफराद का मसला उन 12 सवालात के साथ जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जुम्मे को पूछे थे अपने रिटन ऑर्डर के अंदर, उनके साथ हमेशा के लिए हल किया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।